प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं, कोई मुक्तिदाता नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई देवता नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, तुहाडा धन्नवाद करदे मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी मेरे पिता जी, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर एक ही है। हर इंसान कहता है परमेश्वर एक ही है, लेकिन ये संसार इस बात को मानता नहीं। होठों से कहते हैं, हृदय में अपना अपना प्रभु, अलग अलग ईश्वर है, अलग अलग देवता है, अलग अलग गुरु है। हालेलुया। क्योंकि इन सब धरती के ईश्वरों देवताओं ने इस सृष्टि को नहीं बनाया। ये केवल अपना सोना चांदी गहने पहनने के लिए ही आए हैं। हालेलुया। ये केवल मांगते हैं, ये देते कुछ नहीं है। ये देते हैं तो केवल ऐशो आराम देते हैं, शांति नहीं देते। ये केवल धन संपत्ति से आदमी को मगरूर कर देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो एक ही है, जिसका नाम है सेनाओं का यहोवा, वो शांति देता है। सबसे बड़ी बात, जिस मनुष्य के जीवन में शांति है, उसको किसी बात की चिंता फिक्र नहीं होती। हालेलुया। सुनिए, उसका नबी यशाया भी उससे दुआ करता है, हमारा परमेश्वर वो ही है, हमारा उद्धारकर्ता वो ही है, जो हमेशा गुप्त रहता है। संसार में आप सबकी तस्वीर देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, मूर्त देख सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा, उसकी कोई सूरत नहीं है, कोई मूर्त नहीं है। उसको केवल आप अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। बस अपने दिमाग में उसके वचनों को भरकर हृदय में भरिए, आपके होठों से उसके लिए जय जयकार निकलेगी। हालेलुया। क्यों? वो ऐसा परमेश्वर है जिसे कोई छू नहीं सकता। मूसा ने भी कहा था कि हे प्रभु, तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है, जो उसे देखता है वो मर जाता है, आग में जल जाता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी आग है, भस्म करने वाली आग है, इसलिए उसको केवल नमस्कार किया जाता है।
लेकिन वो अगर आपके हृदय में आती है तो आपकी सारी बुराई को वो जला डालती है। हालेलुया। सुनिए, जो भी उसकी तस्वीर या मूर्त बनाते हैं वो केवल कल्पना करके बनाते हैं। उनकी यही बात उनको ही लज्जित करेगी और वो इस बात से चकित हो जाएंगे, हैरान होंगे। कोई भी तस्वीर आपस में मेल नहीं खाएगी। करोड़ों, अरबों, खरबों तस्वीरें हैं परमेश्वर की, ईश्वर की, देवताओं की, लेकिन क्या कोई मिलती है? एक ही ईश्वर, कोई ऐसा चुन लीजिए जिसकी तस्वीर आपस में मिलती हो, कोई नहीं मिलेगी। इसीलिए वो परमेश्वर अपने वचनों में कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। क्यों ना बनाना? इसलिए कि तेरी शक्ल यानी कि जो मनुष्य की सूरत है वो परमेश्वर से मिलती है। इसलिए तू अपनी पूजा खुद नहीं कर सकता, परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हो। हालेलुया। ये लोग इसी बात में घबरा जाएंगे, इसी संदर्भ में ये विचलित हो जाएंगे, उकता जाएंगे। उनको कुछ भी सूझेगा नहीं कि असल तस्वीर कौन सी है, असल ईश्वर कौन सा है जो परमेश्वर से मेल खाए। परंतु जो परमेश्वर के द्वारा उत्तम जाति बनाई गई है, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, उनको परमेश्वर ने इजरायली नाम दिया है। अच्छे लोग, शुद्ध लोग, उत्तम जाति, याकूब का वंश, इब्राहिम के द्वारा आशीषित वंश, मूसा के द्वारा सेवा करने का तरीका पाने वाला वंश। हालेलुया। वो ही जाति उद्धार पाएगी और यह उद्धार उन्नत का मार्ग है। हालेलुया। ये अनंत काल तक रहने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी अनंत काल तक रहने वाला है। वो कभी लज्जित ना होंगे, ना कभी व्याकुल होंगे, क्योंकि परमेश्वर के आश्चर्य क्रम जो कोई ईश्वर नहीं कर सकता वो देख चुके हैं। 40 साल तक वो परमेश्वर के साथ रहे। वो पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों के आसपास और यहां तक के समुद्र के बीच में भी होकर चले हैं। जो परमेश्वर समुद्र को 2 भाग कर सकता है, क्या कोई ऐसा ईश्वर प्रभु है जो पानी को 2 हिस्से कर सके? बिना हाथ लगाए, बिना दीवार खड़ी किए, बिना कोई रुकावट डाले नहीं हो सकता। ये केवल दिखावा कर सकते हैं। वो परमेश्वर खुद ही ऐसे काम करता है क्योंकि उसने ही सब कुछ बनाया है। अब देखिए, परमेश्वर के आश्चर्य क्रम जो कोई नहीं कर सकता, और उसकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देती, यानी कि जो संसारिक ईश्वर हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर की आवाज हमारे हृदय से निकलकर सुनाई देती है। लेकिन इजरायली लोगों ने और एक पहाड़ के पास खड़े होकर जलते हुए पहाड़ में से परमेश्वर की आवाज को अपने कानों से सुना था। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसने ईश्वर की आवाज सुनी है, क्योंकि वो आवाज केवल स्वर्ग से आती है और वो केवल यहोवा की है। स्वर्ग का भोजन उन्होंने 40 साल तक किया, जिसे मन्ना कहते हैं। और हमारा परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान सदा लौ रहने वाला है, वो हमारा उद्धार करता है। आप इस बात को वचनों में पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित हों और चकित होंगे, वह सब के सब व्याकुल होंगे, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा जुग जुग का उद्धार पाएगा। वह पूरा वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, यह सच्चाई परमेश्वर ने यशाया के द्वारा बताई कि वो ही प्रभु परमेश्वर यहोवा है जिसने आदि में मनुष्य की उत्पत्ति की थी, सब कुछ बनाने के बाद। यानी कि मनुष्य सबसे अंत में बना था, और अंत में और पहले में केवल दो ही चीजें होती हैं, पहला परमेश्वर है और दूसरा मनुष्य है। उसके बीच की हर वस्तु परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी। उसने इस पृथ्वी की सृष्टि की यह रचना इसलिए की कि वो मनुष्यों से भर जाए, और ये सारा कुछ उसने मनुष्यों को दिया। उसने किसी ईश्वर या देवता को नहीं दिया। सारे ईश्वर देवता उसने कैद कर लिए, जो शैतान के साथ विद्रोह पर उठ खड़े हुए थे। हालेलुया, सुनिए, उसने ये पृथ्वी खाली रहने के लिए नहीं बनाई। उसने कहा कि मनुष्यों को इसमें फूलो फलो और भर जाओ, आशीष दी। उत्पत्ति में आपने पढ़ा भी हुआ, यहोवा कहता है मैं यहोवा हूं, उसके सिवाय कोई और ईश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, अर्थात उसकी मूर्त ना बनाओ और अपने हृदय में उसको स्थान दो, केवल उसको ही दंडवत करो, वो ही सृष्टि करता है। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो इस बात को ग्रहण करे? ये लोग केवल दूसरों के आगे सर झुका देते हैं, मनुष्यों को ही महिमा दे देते हैं, कहते हैं कि तेरी सूरत मनुष्यों की सूरत परमेश्वर के जैसी है। अपने सूरत आईने में नहीं देखते क्या? उसमें आपको ईश्वर दिखाई नहीं देता, परमेश्वर दिखाई नहीं देता? अपनी सूरत बनाकर उसको प्रणाम करके दिखाओ, कौन करेगा? लोग कहेंगे मूर्ख है। तो दूसरे मनुष्यों को क्यों प्रणाम करते हो? केवल यहोवा को प्रणाम करो, परमेश्वर सृष्टिकर्ता को प्रणाम करो। आप पढ़िए यशाया नबी की पुस्तक 45 अध्याय की 18वीं आयत में क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी को उसने स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही तो कहता है मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। अब देखिए वो क्या कहता है। वो सारी पृथ्वी के मनुष्यों को पुकारता है। उसने कोई जाति, धर्म, मजहब की, कौम की, देश की बात नहीं कही। वो कहता है सारी पृथ्वी के लोगों, उसकी ओर मुड़ जाओ, उसकी ओर फिर जाओ, उसके पास आओ, उसके करीब आओ, उसको अपने हृदय में जगह दे दो, और धरती पर फलो फूलो और आशीष पाओ, शांति पाओ। उसका रहमो करम तुम पर पड़ेगा अगर तुम उसकी आराधना करोगे। हालेलुया। वो कहता है धरती पर बढ़ते जाओ। हालेलुया। वो सारे लोगों को पुकारता है, सब उसके पास आओ, नाश होने से बच जाओ। यहोवा कहता है वो ही परमेश्वर है, वो ही ईश्वर है, वो ही खुदावंद है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और कोई परमेश्वर नहीं। परमेश्वर के मुख से निकला वचन कभी टलता नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हम बहुत बार कह चुके हैं, वो पूरा होकर रहता है। परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाकर ऐसा कहा है, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। जब कोई मनुष्य किसी की शपथ खाता है तो वो अपने से बड़े की शपथ खाता है, ताकि सुनने वाला ये जान ले कि ये दूसरों का आदर सत्कार मान करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की शपथ खाते हैं, वो कहता है किसी की शपथ ना खाओ। क्यों? ऐसा करने से आप लोग हर बात में शपथ खाएंगे और पाप कर बैठेंगे, गुनाह कर बैठेंगे। शपथ खाकर अपनी शपथ से मुकरना नहीं है, इसलिए वो कहता है शपथ ना खाओ। परमेश्वर अपनी बात से कभी नहीं मुकरता, कभी नहीं हटता, उसका वचन कभी नहीं टलता। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है
कि हर कोई उसके समक्ष घुटनों के बल बैठकर उसकी महिमा करेगा। हर कोई अपनी सच्चाई बताने के लिए उसी का नाम लेगा, अर्थात कहेगा, हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही खुदावंद है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। हाथ उठाकर वो कहता है केवल धन्यवाद कह दो, उसको प्रसन्नता हो जाती है और वो इसी बात में आशीष दे जाता है। उसको किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है मन फिराओगे तो उसे कहोगे कि उसी में धार्मिकता है। और सच्ची बात है कि उसके अलावा किसी और में कोई धर्म या धार्मिकता नहीं है और सामर्थ भी उसी के पास है। सब लोग उसे ढूंढेंगे, अपने हृदयों में उसे ही बसाएंगे। कब बसाएंगे? जब इन पर मुसीबत आ जाएगी, तब ये लोग दौड़ेंगे। अभी तो छोटी छोटी मुश्किलें आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं। ये बातें कुछ नहीं है, ये परमेश्वर के लिए केवल एक चुटकी की बात है। जब धरती में से नीचे से लावा ऊपर निकलेगा, तब इनके सारे के सारे बारूद खुद ही फट जाएंगे। यानी कि ये लोग अपनी मौत खुद तैयार कर रहे हैं और अपनी मौत में तड़प तड़प कर मरेंगे। मरेंगे नहीं, ये मांगेंगे कि हे परमेश्वर अब हमको मार दे, लेकिन वो कहेगा नहीं, अब तुम जीवित रहो और इसी आग में जलते रहो। क्यों? हजारों की तादाद में एटम शक्तियां तैयार हो चुकी हैं, जिसको अणु बम कहते हैं। वो एक बम अगर फट जाता है तो आप याद रखिए कि कम से कम 10 लाख लोग मारे जाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका के द्वारा 6 बम मारे गए थे। तब जापान ने गलती की थी। आज तक वहां की भूमि बंजर है, वहां की संतानें टेढ़ी मेढ़ी पैदा होती हैं। आप हिसाब लगाइए, उस बात से सबक ले लीजिए कि ऐसा काम कभी ना हो। जो कहते हैं मसीहत झूठ है, परमेश्वर तो मूर्तों में है, अर्थात परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। वो लज्जित होंगे क्योंकि हमारे परमेश्वर के अलावा कोई और मुक्तिदाता नहीं, ना ही कोई उद्धार करता है। केवल वो ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो अनुग्रह करता है, उसकी चुनी हुई हर जाति के सब वंश यहोवा के कारण धार्मिक बनेंगे, अर्थात सब उसको धर्मी कहेंगे और सब मिलकर हमारे परमेश्वर यहोवा की महिमा करेंगे और दूसरों को कहेंगे मन फिराओ, यहोवा की ओर आओ, ताकि तुम आशीष पाओ, शांति पाओ। आप वचन को पढ़कर देखिए, यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय उसकी 22 से 25वीं आयत तक। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह जे नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में ने यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें वह लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। ये वचन आप सुनकर इधर से निकालिए नहीं, इनको इधर से डालकर हृदय में ले जाइए। आपका हृदय शांति पाएगा, परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। आप सच कह सुन लीजिए कि ये बात जो हम बोल रहे हैं ये परमेश्वर के वचनों में लिखी हुई है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ
ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। हम आपको एक बात बता दें कि संसार में जितने भी वेद ग्रंथ बने हुए हैं, चाहे वो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन ये संसार के लोग उन वेदों में अच्छी बात नहीं ग्रहण करते। ये केवल उनमें से ढूंढते हैं कौन सी बातें धन जमा करने की हैं, कौन सी बातें तंदुरुस्त रहने की हैं, कौन सी लंबी उम्र देने की हैं, कौन सी व्यभिचार करने की हैं। ये केवल ऐसी बातें ढूंढते हैं और ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो कहता है परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दो, आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।